कलयुग में हनुमान जी ने दूसरे दर्शन प्रत्यक्ष रूप में किसको दिए? आहा, उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए एक महात्मा, जिन्होंने अपने हनुमान जी के बल के प्रताप से ट्रेन को भी रोक दिया था। उन्हें पूरे लोग जानते हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। उनको भी कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हुए। उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज। बोलो बाबा नीम करोली जी महाराज की। हम नीम करोली बाबा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नीम करोली बाबा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको 20वीं सदी के महान संत बाबा नीम करोली की कथा सुनाएंगे। बाबा नीम करोली को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि अनेकों अवसरों पर इन्होंने बड़े ही अद्भुत चमत्कार किए हैं, जिन पर विश्वास करना भी कठिन है। किंतु बाबा नीम करोली के चमत्कार साक्षात लोगों ने देखे हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं बाबा नीम करोली की ये अद्भुत कथा। फिरोजाबाद जिले में भक्तों अकबरपुर है गाँव। बाबा नीम करोली का तो यही जन्म स्थान। दुर्गादास शर्मा था भक्तों नाम इनके पिता का, और जन्म देने वाली कौशल्या देवी माता। सन था वो तो 1900 जब इनका जन्म हुआ है। लक्ष्मी नारायण नाम इन्हें फिर माता पिता ने दिया है। होने लगे बड़े जो है इन्होंने होश संभाला। हनुमान मंदिर जाकर जप राम नाम की माला। बचपन से ही राम भक्ति में ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्तजनों, बाबा जी में भक्ति के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। जैसे ही उन्होंने होश संभाला तो राम भक्ति में लीन हो गए। 8 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। अब इनके पिता ही इनका लालन पालन करने लगे। जब लक्ष्मी नारायण शर्मा 11 वर्ष के हुए तो इनके पिता ने इनका विवाह करा दिया, किंतु इनका उद्देश्य तो कुछ और ही था। अतः इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और सिद्धियों की खोज में निकल पड़े। राजकोट गुजरात में फिर तो बाबा आए हैं। राम प्रभु की भक्ति में तो ध्यान लगाए हैं। जब आश्रम में बाबा जी रहने के लिए आए, आश्रम के शिष्यों ने देखी उनकी प्रतिभाएं। लगे सोचने शिष्य सभी ये संत निराला है। हरदम जपता रहता राम नाम की माला है। सब शिष्यों ने आश्रम में है
सम्मान दिया, आश्रम का उत्तराधिकारी आपको नियुक्त किया। लक्ष्मी नारायण से फिर लक्ष्मण दास हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, लक्ष्मी नारायण जी सिद्धियों की खोज में घर से निकल पड़े और गुजरात के राजकोट में एक आश्रम में पहुंच गए। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर वहां रहने वाले शिष्य उनकी सेवा में लग गए और इनको आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और गुरुजी ने इनका नाम लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मी दास कर दिया। कुछ ही दिनों में ये भक्ति में इतने लीन हो गए कि इन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और सिर्फ वायु पीकर ही हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते थे। थोड़े ही दिनों में बाबा जी की प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि उनके दर्शन करने वालों की आश्रम में सदैव भीड़ लगी रहती थी। फिर तो इन्होंने भक्ति में है ऐसा ध्यान लगाया, कितने दिनों तक जल भी पिया नहीं और न अन्न खाया। स्थिर समाधि ऐसी लगाई सांस रोक करके, कई महीनों तक ही ध्यान में ऐसे मग्न रहे। आपकी भक्ति की चर्चा लगी दूर दूर तक जाने, कई श्रद्धालु आने लगे हैं आपके दर्शन पाने। अनेकों भक्तों के कष्टों का किया आपने निवारण, प्रसिद्धि आपकी और भी फैल गई है जिस कारण दर्शन करने भक्त अनेकों आपके आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। जो शरण में इनकी आया, कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, बाबा जी ने यहाँ आश्रम में